आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आ चुके हैं स्वतंत्रता भवन, 105वां दीक्षांत समारोह है और स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे उनका कैसा एक्सपीरियंस है बीएचयू का। तो आप लोग का कौन सा ऑनर्स है? केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स। बीएससी था आप लोग का? जी बीएससी। तो ये 3 साल कैसे आप याद रखती हैं? हाँ, काफ़ी अच्छा समय था। मतलब पढ़ाई और साथ में हमने कई इवेंट्स में भी पार्ट लिए, जैसे गेम्स वगैरह, फिर और जैसे आकांक्षा जो हमारा फेस्ट होता है, और फिर इतने अच्छे दोस्त भी मिले तो ये उसको और मेमोरेबल बना दिए। सो गुड टाइम, मेमोरेबल। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम लोगों ने पढ़ाई के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी जाती हैं रेगुलर बेसिस पर, तो उन पे भी पार्टिसिपेट करना हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटी में आकर बस सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं, उसके अलावा हमें सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे लिए मेमोरेबल था, स्पेशली लैब बहुत मेमोरेबल था। लैब सब करते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट बहुत अच्छा होता है क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट में हर मतलब अलग अलग बच्चे, डिपार्टमेंट के बच्चे मिलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, थोड़ी फ्रेंडशिप बनती है, तो वो बहुत अच्छा माहौल होता है। क्लासेस का भी माहौल अच्छा होता था, टीचर्स हेल्पफुल हैं, लैब में बहुत हेल्पफुल है, और क्लासेस वगैरह तो सही चलती है, फ्रेंड्स वगैरह अच्छे हो जाते हैं, तो फिर अच्छे 3 साल अच्छा ही गया। आप में से हॉस्टल है किसी का? हाँ। कोई हॉस्टल है? कौन हॉस्टल है आप? तो हॉस्टल का बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहता है, हॉस्टल में और बाहर रहने में क्या फ़र्क है? तो अब मैंने बीएससी तो बाहर से ही करी है यहाँ पर, लेकिन अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ यहाँ पर ही केमिस्ट्री से ही। तो अभी तो मुझे हॉस्टल अलॉट हो गया है, तो हॉस्टल जिसको मिलता है उसको मुझे तो लगता है 10 टाइम्स मोर बेनिफिट्स होता है क्योंकि क्लास इतना ईजी है। 5 मिनट में कैंप मतलब डिपार्टमेंट पहुंच गए, 7:55 पे उठे, 8 हाँ 5 मिनट में डिपार्टमेंट पहुंच गए। 2 मिनट में कुछ अगर मैं भूल गई क्लास में लाना तो मैं दोबारा जाऊंगी, वापस लेकर आऊंगी। बेनिफिट रहता है। बाहर के काफी सस्ते हॉस्टल। पीजी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बाहर रहने से और अंदर फूडिंग भी बेटर होता है बाहर से, रहने का जो सुविधा वगैरह से। सेफ्टी माहौल कैसा है बीएचयू सेफ्टी? हाँ सेफ्टी के हम लोग तो ऐसे जैसा कि अभी तक हम लोग इतने दिन रहे हैं तो हम लोग के लिए तो सेफ ही है, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है अभी तक, तो सेफ्टी इशू में सही है। मतलब क्या लगता है गर्ल्स हॉस्टल को सारी रात के लिए खोल देना चाहिए? नहीं मतलब इतना तो उतना टाइम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मैक्सिमम टाइम 10 बजे तक ठीक है, उसके बाद भी ठीक ही टाइम है, बट 10 बजे ऑप्टिमम टाइम है कि आप 10 बजे आओ, घूम फिर के आओ और आप ठीक। नहीं, कुछ लोग को रहता है कि लाइब्रेरी जैसे हम लोग चाहते हैं रात भर पढ़े हो। हाँ तो हम लोग के हॉस्टल में स्टडी रूम होता है ऑलरेडी, जो कि 24/7 रहता है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। और प्लस थोड़ा सा ये लोग वो करते हैं रिलैक्सेशन, आप 11 बजे तक भी आ सकते हो, एंट्री करना होता है वहाँ पर, बाकी ऐसा कोई इतना इशू नहीं है आने जाने का। अच्छा, जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं उनको क्या राय देना चाहेंगी जिससे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकें यहाँ? हाँ मतलब आना है, स्टडीज पे ध्यान देना है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं सब में इक्वली पार्टिसिपेट करना है। मस्ती भी करनी है, मतलब आना है क्लास में, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहना, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, मस्ती करो, मतलब लाइफ चिल रहेगी। ऐसा नहीं कि प्रेशर लेके पढ़ना है, अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छे लैब भी अच्छे से होंगे, क्लासेस भी अच्छे से होंगे, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, कल्चरल इवेंट्स है, सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चिल होके रहना चाहिए। 3 साल अच्छे से जाते हैं। फ्यूचर प्लान्स आप लोग के क्या है? मेरा है बट मैं बताऊंगी नहीं। एमएससी किस ने ज्वाइन किया है यहाँ से? मैंने ज्वाइन किया। आपने ज्वाइन किया है तो मोस्ट प्रोबेबली पीएचडी के लिए परसों आगे। अच्छा, तो ऐसा क्यों एमएससी यहीं पे, मतलब आप नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि क्योंकि मेरा घर मतलब यहाँ से ज़्यादा पास है और पेरेंट्स का हो जाता है थोड़ा सा कि बुला लीजिए पेरेंट्स का हो जाता है कि बच्चे पास में ही रहें ताकि वो मतलब इजीली हम लोग से मिलने आ सके, या कोई भी ऐसा कोई इमरजेंसी होती है तो वो इजीली यहाँ पर हमसे 2 घंटे में 3 घंटे में यहाँ पे आ सके। वरना तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है जो, और भी कई सारे हैं, वहाँ पे भी जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है केमिस्ट्री के लिए। जैम की तैयारी किसने की थी? सबने की थी। हाँ। कब से तैयारी करनी शुरू कर देनी? सेकेंड ईयर से ही कर देनी चाहिए। जो 3rd ईयर में करते हैं लास्ट ईयर हाँ में तो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। यही होगा कि आप क्वालिफाइंग से 1 नंबर ज़्यादा लाओगे, वो अफसोस होगा आपको कि शायद हमने पहले से तैयारी कर रखी होती तो हमारे नंबर ज़्यादा अच्छा आते, हमें कोई अच्छा आईआईटी मिल जाता, तो वो नहीं करना है। आप 2nd ईयर से स्टार्ट कर दो तैयारी। सीयूटी पीजी आसानी से निकल जाता है। सीयूटी पीजी अगर आप थोड़ा सा भी मतलब कंसंट्रेट होकर 2-3 महीने भी आप रेगुलर बेसिस पे अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, क्लासेस अगर आपने रेगुलरली अच्छे से करी हैं, तो सीयूटी पीजी में बस मेनली स्पीड का होता है, बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बेसिक से ही लिए जाते हैं। तो अगर आपका बेसिक्स अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर आप इजीली मतलब कि उसको कर लेंगे। और थोड़ा स्पीड अगर पढ़ा है तो पीजी निकालना थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि जैम में थोड़ा डेप्थ में सिलेबस वगैरह है, तो पीजी निकालना थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली, बाकी सही होता है। केमिस्ट्री में बैक लगे थे किसी के?
इतनी बुरी हालत नहीं है। हाँ। बहुत लगते हैं, लगते बहुत हैं। बैग भी लगते हैं, लेकिन क्वांटम में लगता है काफ़ी, मतलब मतलब हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, मोस्टली उसमें ही लगता है। एक और पार्ट है उसमें ऑर्गेनिक में बहुत लगता है, ऑर्गेनिक में काफ़ी लगता है। फिर वो बैग से बचने के लिए रेगुलर अब जैसे टीचर्स पढ़ाते जा रहे हैं, आप थोड़ा रेगुलर रहो तो दैट हेल्प, दैट इज सफिशिएंट। तो PYQs के हेल्प आप ले सकते हो, थोड़े बहुत ऐसे नोट्स रहेंगे, सो दैट पार तो लग जाएगा उतने में। बैग से तो बच जाएंगे। 10 आउट ऑफ कितना रेट करेंगे बेचू? 10 आउट ऑफ अगर रेट करना हो, सारी चीज़ें, पूरा पढ़ाई हो गया, एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें। 10 आउट ऑफ 9 मैं तो करूँगी। 9 एक कहाँ पे रह रहा है? मतलब एक ये हम स्टूडेंट हैं, हम कभी भी हर चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो सकते हाँ। हैं, सिंपल सी बात है। तो हाँ, 9 बहुत अच्छा है भाई, रेट कर एक कहाँ पे रह रहा है? एक है जो लगता है कि हाँ सही कर देना चाहिए, ये चीज़ गलती है, या हो सकता है वो फैकल्टी में हो या रहती है हर जगह। एक मुझे ये लगता है कि हॉस्टल जो BSc हम लोगों ने बाहर रह के बताई, तो हॉस्टल अकोमोडेशन थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि हम CUT में बहुत सारे बच्चे आए थे, काफ़ी बच्चों ने एग्जाम दिया था UG में। हाँ। ऐसा हुआ था तो काफ़ी बच्चे बाहर ही थे हॉस्टल्स, मतलब ऐसा जनरली अब जब लड़कियों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जब बीइंग अ गर्ल्स स्टूडेंट हम लोग को आना जाना बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर कभी आना हुआ, कभी जाना हुआ, फिर उसके बाद बीच में लैब है, उसके बीच में गैप है, क्लासेस और लैब के बीच में गैप, तो आना जाना, खाना वगैरह, उसके लिए थोड़ा इशू होता था। तो बस वही था। गर्ल्स के लिए हॉस्टल में सीट बढ़ानी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए, और आप लोग बहुत अच्छा करें आने। थैंक यू सो मच।